हेलो प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा और आज हम करेंगे 11th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर। उसमें हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है इसके बारे में, तो वो कार्टेशियन जो सिस्टम होता है, प्रोडक्ट होती है दो सेट की, उनमें क्या है, वो उनका सबसेट होता है। जैसे सेट ए और सेट बी ले लिया, वो क्या है, सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए और बी। और उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो तो जैसे हमने दो साइड ले ली, एक पी ले लिया एक पी लिया, तो फर्स्ट है वो क्या है, पी वाले का होगा और सेकंड है वो क्यू वाले का होगा। अब हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे रिलेशन, पहले रिलेशन के बारे में बात करेंगे, बाद में फंक्शन के बारे में बात करेंगे। चलो अब रिलेशन होता क्या है इसके बारे में। ये क्या होता है, जैसे सेट ए ले लिया एंड सेट बी, और ये नॉन वॉइड सेट है, खाली नहीं, याद रखना नॉन वॉइड सेट। और इनकी क्या है, ये सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस, इसके क्या है, सबसेट हो गया। अब कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो क्या होती है, आपके माइंड में आया होगा, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जैसे सेट ए, हम सेट ले लें। अब इसमें ये भी लिखना पड़ेगा, हमने ए क्रॉस बी तो लिख दिया। अब हमने जैसे सेट लिए थे, ए लिया था, तो इसमें ए जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट क्या है, पी का हो। ए क्या है, ए बिलोंग्स टू क्या करता है, आप देखना, ए, और बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या करता है, बी। और ये दोनों क्या है, बिलोंग्स टू, ये तो रिलेशन से है। ओके, अब साइड ए हमने मान लिया, क्या माने हैं, साइड ए को 1 और 2 मान लिया। और ये क्या है, सेट बी हमने क्या मान लिया, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट दोगे 3 4 और 5। अब इसके बारे में बात करें हम। अब ए क्रॉस बी हम आपको करके देखो, ये क्या होती है, प्रोडक्ट, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। डिफाइन हो रहा है कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है ना, ये कि ये है क्या, इसके बारे में। तो ए क्रॉस बी है, इसका हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। देखो पहले लिखा रखा है, ऐसे लिखा जाएगा, ए और सेकंड एलिमेंट बी का, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया 1, और इसके इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई की तो ये लिख दिया 1, फिर 1 और इसका 4, फिर 1 की इसके साथ तो 1 4 5, ये लिखे गए ए 1 से। अब सेकंड एलिमेंट है 2, इससे 2 और यहाँ 3 है तो 3। अब इसके बाद है 2 4 और इसके बाद है 2 5। ये क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आपको याद रखना, ठीक है। आप ये फाइंड आउट करना चाहें कि इसमें कितने एलिमेंट आए, तो आप देखो इन, इसमें क्या है, नंबर कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट है 2, और इसमें क्या है 3। इन दोनों के अगर आप मल्टीप्लाई करो ना, इसमें होता है m क्रॉस n, तो mn है, तो ये 2 into 3 किया, तो हमें क्या पता चला, 6 किसके क्या आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये अलग अलग सेट, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। अब क्या है, हम आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज है 2.1, उसके बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हम क्या है उसी दिन उसको सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं अगले दिन बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो आ जाए। और हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं, जैसे 12th के बाद बच्चे क्या करें, कौन सी क्लास, मतलब कौन सा स्ट्रीम लें, क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से करें, किस कॉलेज में जाएं, उसके बारे में क्या है हम एक पूरी वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको वो अच्छी लगे तो वो भी आप देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। थैंक यू। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 11th का जो चैप्टर है सेकंड, इसके बारे में। अब इसमें क्या है, जो रिलेशन के बारे में दे रखा है, इसमें सबसे पहले हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये, तो जो फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है आप याद रखना, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले हैं ना, इसमें इक्वल है तो सेम वैल्यू होगी। x प्लस 3 x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा x/3, हाँ, और ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लिया हमने तो 5 माइनस अपॉन में 3 से डिवाइड किया तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई की 5, और इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा।
3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ठीक है। तो ये 2/3 हो गया है इसका। x/3 इक्वल टू 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब बात करेंगे y की। y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, ठीक है। याद रखना आप, ये जो एलिमेंट है ये इसके इक्वल है, जो y वाला सेकंड वाला एलिमेंट है सेकंड के इक्वल। 1/3 हो गया। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, y इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू अपॉन 3 और 1 प्लस 2, क्योंकि जिसके नीचे दोनों कैल्शियम में सेम है तो हम ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 3/3। इनको कट करेंगे तो हमारे पास आ गया, देखो 1। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 2, y की वैल्यू आई हमारे पास 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम इसको फिर से सोल्व करवाते हैं। अब चलो, अब करते हैं इसको। ये क्या है हमारे पास, इफ द सेट ऑफ ए, एलिमेंट क्या है 3, एंड सेट ऑफ बी है, उसमें क्या है, उसमें एलिमेंट 3 4 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसके बारे में ये। तो इनका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करता है। सेट ए जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट, चलो इसको वैसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन दोनों के। और अगर आपके पास तीसरा कोई हो तो उसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ताकि पता चल जाए इसमें कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट में कितने हैं 3 मल्टीप्लाई, और बी में भी कितने हैं 3, तो 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, एक ये है ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसके बारे में बताया है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 9 होंगे टोटल। आपको पता होना चाहिए इस बात का, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 9। अब इससे आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास सेट दे रखा है 7 8 जी जो है वो, और एच दे रखा है जिसमें 5 4 3। अब जी क्रॉस एच है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 और 8 और क्रॉस कर लिख दें 5 4 2, ठीक है। तो 7 की सबसे पहले 5 से करेंगे तो 7 5 हो गया फर्स्ट एलिमेंट। ए क्रॉस बी की बात कर, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, देखो हाँ सबसे पहले जी क्रॉस एच की बात कर रहे हैं उसके बारे में लिख दो। तो 7 की मल्टीप्लाई की 5 से, सेकंड अब क्या है इसके बाद क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, उसके बाद क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हो गया। अब हमारे पास क्या था 7 8 था, अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 8 मल्टीप्लाई 5। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो जी क्रॉस एच में कितने हैं 6 आए हैं। तो इनके अगर आप चेक करना चाहो तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3, दोनों की मल्टीप्लाई की तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हो गया ये। तो ये तो जी क्रॉस एच हो गया था। अब एच क्रॉस जी, एच क्रॉस जी है, इसके बारे में फाइंड आउट करते हैं। तो पहले एच की वैल्यू लिखेंगे 5 4 2 और फिर लिखेंगे 7 और 8, हो गया ये। अब 5 की 7 से मल्टीप्लाई करें, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसकी, ये ऐसे क्या होता है सेट ए सेट बी, अगर इनका ए क्रॉस बी करेंगे तो ए है जो ए बी ऐसे लिखा होगा, ए है वो बिलोंग्स टू ए होगा और बी है वो बिलोंग्स टू बी होगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसमें भी ऐसे ही।
5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से तो 5 7 लिख दिया। अब 5 की 8 से तो 5 8 लिख दिया। अब 4 की 7 से तो 4 7 लिख दिया। एक बार समझ में आने के बाद तो बहुत ईजी है। 4 8 हो गया। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ये हमारे पास फिर 6 हो गए। तो आप देखो, अब इसमें इतना ही पूछा था, ये हमने दोनों फाइंड आउट करके आपको बता दिए हैं। पहले है जी क्रॉस एच और फिर है एच क्रॉस जी, दोनों को हमने फाइंड आउट कर दिया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। स्टेट है वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स है उनके बारे में बताना है। तो पी और पी सेट है कोई, उसमें एम एन दो एलिमेंट है और क्यू है उसमें एन एम है। तो पी क्रॉस क्यू है, इसने बताया है कि इसमें आएंगे एम एन और एन। तो हम पी क्रॉस क्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम फोर्थ का, ये यहाँ पर। तो पी क्रॉस क्यू लिखेंगे हम, तो एम एन ये है और क्रॉस में लिखेंगे क्रॉस एन एम। तो एम की मल्टीप्लाई एन से, तो एम एन लिख दिया हमने, जो पहले वाली बातें हैं। एम की एम से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एम। एन की एन से कर, अब सेकंड वाला एलिमेंट क्यों करेंगे, एन की करेंगे एन से तो एन एन, और एन की एम से करेंगे तो एन एम। ये हो गए, ठीक है। ये एलिमेंट जो हमारे पास आए हैं। अब आप देखो इसमें क्या है, दो नहीं मिलेंगे आपको, एन एन नहीं है और एक एम एम नहीं है। तो ये क्या है, पी क्रॉस क्यों नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, जो खाली सेट नहीं है, देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पेयर्स एक्स वाई आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन है, ये आपके पास, इसको आप कर सकते हैं ट्रू, ये ट्रू हुआ। अब ए इक्वल टू सेट ए दे रखा है, इसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है, बी में 3 और 4 दो हैं। तो ए क्रॉस बी, फिर है ब्रैकेट और क्या है बी, और ये इंटरसेक्शन दे रखा है और क्या है फाई है हमारे पास। तो आप देखोगे तो फाई आया है इसका, तो फाई आना चाहिए नहीं। बी और फाई में आप इंटरसेक्शन करोगे तो फाई ही आएगा, और फाई की 1 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी फाई ही आएगा। देखो, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, ये आप फाइंड आउट करोगे। तो अगर आप इसको और आगे करना चाहो तो और आगे भी कर सकते हो, मतलब ए को बी से क्रॉस कर देंगे, इंटरसेक्शन ए क्रॉस फाई कर देंगे, और इनमें कॉमन आउट कुछ नहीं आएगा, बस ये है बात इनमें। तो इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा हो गया है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आने है। ट्राइवल जो होता है ट्रिवल वाला, ये है उसमें रूल, तो ये थोड़ा जरूरी है, इसको ध्यान से देखना। तो पहले हम सेट ए को लिख देंगे। अगर मल्टीप्लाई करनी है आपको कितनी बार, देखो 3 बार करनी है, तो 3 पहले आप 2 को सोल्व कर लो, ए क्रॉस ए सोल्व कर लो, ए क्रॉस ए सोल्व कर लो आप, और फिर उसको क्या है आप ए से और मल्टीप्लाई कर देना, ए की बात आएगी, नहीं तो मतलब आप कर नहीं पाओगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या है पहले ए क्रॉस ए कर लेते हैं। तो ए क्रॉस ए किया है, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखो फर्स्ट की, हाँ तो अब इसको फर्स्ट को फर्स्ट से किया तो -1 -1, ये हो गया। आप सीधी मल्टीप्लाई मत करना, कहीं -1 की -1 से करके आप +1 लिख दो, इसको ऐसे नहीं होगा। -1 की 1 से करेंगे, -1 की 1 से करेंगे, ठीक है। अब 1 की करेंगे, 1 की -1 के साथ करेंगे, 1 की -1 के साथ, 1 की फिर 1 के साथ, ये हो गया। ए क्रॉस ए की वैल्यू आ गई आपके पास ये। अब क्या है इसके क्रॉस में, अब ये हो गया -1। अब आप देखो फाइंड आउट करोगे तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं हम इसको, ए क्रॉस ए 3 बार हो गया। तो इसमें आप पहले इनकी वैल्यू लिखो, ये हमने लिख दिया, और ये लिखने के बाद क्या है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ है, ए के साथ। तो -1 और 1, -1 और 1 हो गया, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो देखें इस पूरे की इस 1 के साथ, -1 और -1 हो गया फर्स्ट। अब इसकी इसके साथ -1 -1
और 1, ये भी हो गया। अब इस सेकंड वाले की -1 और 1 और इसके साथ तो -1। अब इस सेकंड वाले की तो इसमें 1 -1 और 1, ये भी हो गया। अब इसकी करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 और -1, ये लिख दिया इसका, और इसमें मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो ये भी हो गया। अब हमने कर दिए फर्स्ट सेकंड तक कर दिए, थर्ड का फर्स्ट कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसी की थर्ड 1 और -1 और 1 के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 और -1, और अब करेंगे 1 1 और 1, ये हो गया। देखो अब इसके 8 होने थे, 8 को हमने कर दिए हैं। आपको समझ में आएगा, इसको पूरे को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर इसको पूरे को इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, ऐसे करना है, फिर हो जाएगा। अब 6th वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। अब अगले क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की बात करें तो ए क्रॉस ए की बात करेंगे हम, वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर दिया हमने। ये तो इसमें आपको क्या है, ए क्रॉस ए की ये वैल्यू दे रखी है अपने पास, ये रखी। तो आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड आउट क्या करना है, ए के बारे में बताना है, और सेट मतलब सेट ए और सेट बी फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट है आपको पता है वो क्या है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ए के होते हैं। तो सेट ए इक्वल टू हमने लिखा, फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, ए है, इसमें भी ए है तो नहीं लिखेंगे बी, ये क्या हो गए ए के। और सेट बी, बी के आप लिखोगे तो देखो सेकंड वाले इसमें एक्स और वाई दोनों अलग अलग है, एक्स वाई, देखो ये हो गई। तो सेट ए ये है और सेट बी है ये हमारे पास, हम दोनों वो हमने फाइंड आउट कर दिए हैं। अब इससे आगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 7th क्वेश्चन जो है इसके बारे में। अब लेट जो ए है वो ये दे रखा है, बी 1 2 3 4 और सी है 5 6 और डी 5 6 7 8। तो बी और सी का इंटरसेक्शन पूछा है, बी और सी का इंटरसेक्शन है 5। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, जो हमने, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 और 5 के साथ हम इसकी क्रॉस करेंगे तो 5 ही आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अब ये आपको क्या है फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो आप देखो। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं इस साइड से, ए क्रॉस बी। तो ए की बी के साथ क्रॉस करेंगे तो 1 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 और ये 4 लिख दिया। अब इसको करें 1 के साथ 1 1, 1 के 2 के साथ 1 2, 1 के 3 के साथ 1 3, 1 के 4 के साथ 1 4। इस 1 की सभी के साथ करनी है एक बार मल्टीप्लाई। 2 की 2 1 2 2 2 3 और ये 2 4, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी करते हैं, ए क्रॉस सी करेंगे तो ए की वैल्यू लिखो 1 2 क्रॉस सी लिखो 5 6, तो 4 ही एलिमेंट आएंगे। देखो 1 के 5 के साथ 1 5, 1 के 6 के साथ 1 6, 2 5 2 6, ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों में देखो कोई कॉमन है क्या, एक भी कॉमन है क्या। अब हमें इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो देखो इनमें से कोई भी कॉमन, इसका 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है। तो ये 5 हो गया, जो हमने पहले ही क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से ही मान लो। ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब बी और डी का जो है वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो देखो इसको इधर ही कर देते हैं थोड़ा सा रफ करके, ताकि हमें और इश्यू ना रहे। ठीक है, अब करते हैं। अब जो बात करेंगे हम, तो देखो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी के बारे में बात करें तो ए की 1 2 और सी की 5 6 क्रॉस की, 1 की 5 के साथ 1 5, 1 की 6 के साथ 1 6, 2 की 5 के साथ 2 5 और 2 की 6 के साथ 2 6। ठीक है,
बी क्रॉस डी लिखें, बी क्रॉस डी, बी की वैल्यू 1 2 3 4 तक लिख लिया, क्रॉस में किया डी की वैल्यू 5 6 7 8 तक है। इसमें थोड़े से ज़्यादा एलिमेंट बढ़ने की संभावना है। संभावना क्या है? 16 एलिमेंट बनेंगे ऑटो के, जो 16 बोलते हैं ना, वही 16 बनेंगे। देखो 1 की 5 के साथ 1 5, आप मल्टीप्लाई करना सीखो फिर फास्ट कर दोगे। 1 की 6 के साथ 1 6, 1 की 7 के साथ 1 7, 1 की 8 के साथ 1 8, 2 की 5 के साथ 2 5, 2 6, 2 7, 2 7 तक लिख दिया है। अब इसके आगे होगा 2 8। ठीक है, अब 3 से 3 1, 3 1 नहीं होगा, हाँ 3 1 नहीं होगा, देखो ये 3 1 नहीं होगा, 3 5, 3 6, 3 7 और 3 8 हो गया। अब 4 का 4 5, 4 6, 4 7 और 4 8, यहाँ तक है, ये एलिमेंट होंगे हमारे पास। अब देखो आप इस क्वेश्चन से 1 5, इसका 1 5 ये रहा है, 1 6 ये रहा है, 2 5 ये रहा है और 2 6 भी है। तो इसके जो चारों एलिमेंट हैं वो इसके अंदर हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये ए क्रॉस सी है, वो क्या होगा? सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। बिल्कुल एक्यूरेट बात है, हमने डिफाइन करके दिखा दिया है, बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे 9th वाला क्वेश्चन है इसकी। 9th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो लेट ए 1 2। अब बात करेंगे 8th वाला जो क्वेश्चन है इसकी। 8th वाले क्वेश्चन में क्या है? एक है सेट ए है हमारे पास 1 2, सेट बी है 3 4, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ए क्रॉस बी जो फाइंड आउट करना है इसके बारे में बताएंगे। तो 1 2 क्रॉस 3 4, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी लिस्ट देम। तो अब ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी से 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 2 3 आ गया और 2 4 आ गया। ए क्रॉस बी, हाउ मैनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी। अब इसको आगे करें तो सबसेट क्या पूछा है। अब सबसेट के लिए क्या करेंगे? सबसेट का फार्मूला होता है जितने भी जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी क्या है 2 की पावर, और जो एलिमेंट होते हैं वो, तो ये होते हैं 2 इंटू 4, तो 2 की पावर 16, मतलब 4 हो गई, तो 4 का मतलब हो गया 8 16 हो गया, 16 बने। अब 16 कौन कौन से बनेंगे? एक तो 5 हो गया, अगला 5 के बाद 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 2 3 हो गया, 2 4 हो गए, 5 हो गए हमारे पास। इसके बाद 1 3 और 1 4 ये हो गया, 1 3 2 3 ये हो गया, दो वाला, 1 3 2 4 ये भी हो गया। सबसेट है ये, ठीक है। अब 1 4 को करेंगे, 1 4 2 3 ठीक है, 1 4 और हमारे पास 2 4 हो गए, 2 3 तो आ गया था ना, ठीक है, 1 4 2 4 हो गया, ठीक है। अब 2 3 और 2 4 एक ये हो गया, और ये यहाँ तक हो गए। अब 3 3 का चालू करेंगे, देखो 1 3 1 4 2 3 ये हो गया,
इससे अगला 131424 ये हो गया। ठीक है, अब हो गया 132324 ये हो गया। इससे अगला एक और देखो आप, 13 वाला हो गया 142324 एक ये हो गया। अब एक हो गया 13142324 ये हो गया। काउंटिंग करो इनकी। अब इनकी काउंटिंग करके देखो 16 मिलेंगे आपको, 16 हो गए हैं। हाँ तो बच्चों अब करते हैं 9th क्वेश्चन को। लेट जो सेट ए है सेट बी है, तो जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है और सेट बी में 2। तो आप देखो सेट ए है उसमें एक्स वाई जेड होंगे क्या? सेट ए के एलिमेंट होंगे वो जो फर्स्ट में लिखे हुए हैं अलग अलग वही हैं, एक्स वाई जेड ये हुए। और ये बता रहे हैं कि जो सेट बी है, सेट बी में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 2। तो 1 और 2 है, ये देखो 1 और 2 हो गए। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब ए क्रॉस बी फाइंड है, ये ए क्रॉस बी से ही थे। हाँ तो ए और बी फाइंड आउट करने थे। हाँ ये एक्स वाई जेड है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग है। अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट, इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, इसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 9। और इसके क्या है, हमें क्या है कुछ जैसे सेट दे रखे हैं -1 0 और क्या है 0 1। तो आप देखो इसमें सेट ए हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जो 3 एलिमेंट है, 3 तो होंगे, 3 इंटू 3 तभी तो 9 हुआ। अब देखो इसमें -1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, 3 एलिमेंट हो गए। अब इसके हम क्या ए क्रॉस ए फाइंड आउट करें, तो रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो भी बताएं। ए क्रॉस ए फाइंड आउट करें तो -1 0 1, ऐसे ही -1 0 1 ये हो गया। -1 की 1 से की, -1 इंटू -1, इसमें क्या -1 की 0 से की -1 0, ठीक है। -1 और 1 की 0 और -1 0 0 0 1 ये हो गए 6 हो गए हमारे पास। 1 की -1 से की, 1 की 0 से की, 1 की 1 से की, तो देखो हमारे पास 9 एलिमेंट हो गए क्या? 9 हो गए। अब इसमें से दे रखे थे हमें कौन से, -1 और 0 दे रखे थे, -1 0, एक ये कट कर दो आप, और एक 0 1 दे रखा था, 0 1 ये कट कर दो। बाकी के जो हैं ये देखो रिमेनिंग जो एलिमेंट है हमने ये भी बता दिए हैं। 3 तो ये हो गए, एक ये 4 और 3 ये हो गए। हमने टोटल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, और हमने आपके कैरियर काउंसलिंग के लिए जो वीडियो यूट्यूब पे डाली है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसके भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो आपको शाम को 6 बजे के करीब मिलेगी, तो आप क्या है उसको देख के फिर अपने भविष्य मतलब आप आगे क्या स्ट्रीम लोगे उसके लिए आप निर्धारण कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, क्या करेंगे, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।